मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो आज है मोहिनी एकादशी। तो ये क्यों मनाई जाती है ये बताऊंगी आज की वीडियो में। और कब तक है मोहिनी एकादशी, व्रत का पारण का टाइमिंग क्या है, और व्रत में आप लोग क्या खाएंगे, कैसे व्रत हमें रखना चाहिए, और इस व्रत को रखने से हमारी कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ति होती हैं तो वो भी बताऊंगी। हमें क्या फल की प्राप्ति होती है वो भी बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो एक्चुअली मेरा हो रहा था गला काफ़ी ख़राब, तो इसलिए मेरी बहुत दिन से कोई वीडियोस आ भी नहीं रही थी। तो हम देर नहीं करेंगे, जल्दी से फटाफट स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तो वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। तो देखिए यहाँ पर मैं करूँगी सबसे पहले तो अपने कान्हा किशोरी का श्रृंगार, जो हर एकादशी पे उनका एक न्यू श्रृंगार होता है नए वस्त्रों के साथ। देखिए हम उन्हें कुछ नहीं देते हैं, ये उनकी ही कृपा होती है, या वही खुद खरीदते हैं, वही बनवाते हैं, वही लेते हैं, अपने आप वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, मैं कभी आप लोगों से मैंने बोला भी नहीं होगा कि मैंने किया। ठीक है, तो ये जो है ये उनका ही दिया हुआ है, तो हम उन्हीं को समर्पित करते हैं, फिर चाहे भोग हो, वस्त्र हो, अन्य कोई भी वस्तु हो। ठीक है, तो मैंने देखो इस तरीके से कॉटन में बनवाए हैं इस बार वस्त्र, क्योंकि देखो गर्मी यार इतनी ज़्यादा हो रही है, तो हमें इतनी गर्मी लग रही है, तो भगवान को जाहिर सी बात है कि भगवान को भी गर्मी लगती होगी। तो मैंने भी कुछ ऐसे आज कुछ किया नहीं था, क्योंकि तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर श्रृंगार करती उनके, तो मतलब ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस गर्मी में बहुत ज़्यादा ताम झाम से, तो नेचुरल सी बात है हमारे प्रभु चैतन्य है। सबसे बड़ी बात, अगर जो व्यक्ति चैतन्य मानेगा वो ज़्यादा भार प्रभु पे या बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके के वस्त्र आप लोग मेरे मानिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मत धारण कराया कीजिए। बहुत ही कंफर्टेबल आप लोग वस्त्र धारण कराया करो उसके अंदर आप लोग, जो कि देखिए आप जब हम ये मानते हैं कि हमारे जो प्रभु हैं चैतन्य है, तो चैतन्य का मतलब ये होता है कि वो जागृत होते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल गर्मियों में बिल्कुल आप उनको हल्का रखिए, नॉर्मल रखिए, है ना। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में रखिए और बहुत ही हल्के से वस्त्र धारण कराया करो, और गुलाब का इत्र लगा सकते हैं आप, है ना। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं करती हूँ उनकी सेवा में, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैंने तो भाई इस बार तो मैंने एकादशी के लिए देखिए आप लोग यही जो है मैंने वस्त्र उनके धारण उनको बहुत ही हल्के वे में कराए हैं। तो चलो अब मैं आप लोगों से एक बात और कर लेती हूँ, इन्हीं बातों बातों में तैयार करते हुए मैं आपको कथा भी मैं आपको ये सुनाती हूँ कि सबसे पहले कि हमें जो मोहिनी एकादशी है वो क्यों मनाई जाती है। ठीक है, तो बताती हूँ। मोहिनी एकादशी जो है अमृत के कलश में से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए थे। जब पता है ना, जब मंथन हुआ था तो एक तरफ राक्षस बैठे थे और एक तरफ देवता बैठे थे, तो अब भगवान के अब आए थे मोहिनी रूप धारण कर कर आए थे। ठीक है, सभी देवताओं ने विष्णु भगवान की सहायता से अमृत का सेवन किया था। इस दिन क्या थी, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो इसी दिन से मनाने जाने लगी हमारी जो बैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो मोहिनी एकादशी के नाम से हम जानने लगे। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन मतलब मन में आता, क्वेश्चन नहीं कह सकते, मतलब मन में क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं लोगों के कि मोहिनी किसकी देवी है। तो भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतारी तो है मोहिनी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरा श्रृंगार भी कंप्लीट हो गया, देखो ये था आज का मेरा श्रृंगार, बहुत कुछ नहीं है। शाम को मैं क्या करती हूँ और भी हल्का कर देती हूँ वैसे। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के कि मैं चौकी कैसे लगा। चौकी देखो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, तो वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या मतलब जो है चौकी में अवश्य ही होना चाहिए, जो चौकी आपको लगानी चाहिए। और भाई पिछली बार तो देखो मैंने बिना चौकी के ही पूजा करी थी, वो भी मैंने अपने आप को वीडियो में दिखाया ही था। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे साथ, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल वे में पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर कलश में स्थापना कर रही हूँ। तो
देखो संडे का दिन है, ये भी आप लोगों को पता ही है कि संडे का दिन है, तो हम काले जो है हमारे पास तिल होंगे, हम उनके काले जो तिल हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तुलसी का नहीं करेंगे। तो जहाँ पर भी हम चौकी स्थापित करते हैं, चाहे भगवान स्थापित करें चाहे कलश स्थापना करें, हम थोड़े थोड़े तिल उनके नीचे हम रखते जाते हैं, ठीक है। अगर आप दीपक भी जलाया करो तो जो है डायरेक्ट जो है धरती पे ना जलाकर आप थोड़े से तिल हो गए या चावल हो गए, जिस दिन चावल निषेध होते हैं तो आप उस दिन तिल जला सकते हैं, ठीक है। तिल मतलब उसके नीचे तिल भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हम तिल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कलश में मैं क्या क्या डालती हूँ मैं अपना बता रही हूँ। तो कलश में मैंने भाई देखो ये मेरे पास इत्र है, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं तो इत्र लगाना है हमें भगवान जी को, तो मैंने थोड़ा थोड़ा इत्र सभी भगवान जी को छिड़का यहाँ पर। और कलश में मैं सुपारी, सिक्का, जो भी आपके पास 5 का हो, 1 का हो, 10 का हो, जितने का भी आप वो डाल सकते हैं, 20 का हो, ठीक है। तो वो सिक्का जाएगा हमारा, पुष्प जाएंगे हमारे। आप इत्र भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इत्र डाल सकते हैं, पुष्प डाल सकते हैं, लौंग का जोड़ा भी डालना होता है, कुछ लोग इलायची भी डालते हैं, हल्दी की गांठ भी डालते हैं बहुत से लोग। लेकिन मैंने क्या डाला है मैं बता रही हूँ वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस लौंग का जोड़ा डाला है, और आपका मैंने इलायची भी नहीं डाली थी आज। मैंने आज केवल डाला है इसके अंदर आपका केवल सुपारी है और पुष्प है, इत्र है, तो मैंने बस यही चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पे देखो मैं खोल भी रही हूँ इन्हीं चीज़ों को। बाकी का देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कलश स्थापना ना, फिर अगर आप एक जो अब अगर आप शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से करें तो फिर वो बहुत मतलब एक ऊंचे लेवल वाली चीज़ें हो जाती है ना। तो हम लेकिन हाँ कुछ शास्त्रों को ध्यान में रखते कुछ चीज़ें करनी चाहिए उनको, हमें ऐसा नहीं। बाकी तो भगवान जो है भाव के ही भूखे होते हैं ना, ये आप लोगों को सभी को पता ही है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो इसलिए कभी भी आप लोग मन में ना कोई भी, जब भी आप मतलब आप कभी भी जब मतलब करेंगे तो कभी भी आप लोग ना मतलब मन में कोई शंका मत करा करो कि मतलब अगर हम इस तरीके से पूजा कर रहे हैं तो हमारी चीज़ होगी या नहीं होगी या क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से विचार रखकर पूजा कभी ना करें। तो जैसे पूजा सिंपल वे में आप लोग करते हैं बिल्कुल आप उसी तरीके से पूजा करें भगवान विष्णु की। आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ पढ़ सकते हैं। आपके पास चंदन है तो चंदन से जो आप कलश स्थापना कर रहे हैं आप चंदन से उस पर आप थोड़ा सा स्वास्तिक बना दीजिए, नारियल पर स्वास्तिक बना लीजिए, फिर है ना, और उस पर मौली लपेट दीजिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए इसमें चावल तो निषेध होता है तो चावल तो हम छू नहीं सकते, तो हमारे पास जो तिल होता है हम तिल से कर देते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को मतलब करके आप बहुत अच्छे से प्रभु को देखिए। प्रभु देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी पूजा से भी ज़्यादा हमारे भाव के भूखे होते हैं कि हम प्रभु के सामने 2 मिनट बैठे, हाँ, हमेशा मांगने की प्रवृत्ति से ना रहें, ठीक है। और बाकी का तो देखो जो भी हमें ईश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ है। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ें देखो कर भी रही हूँ। यहाँ पे कलश स्थापना किस तरीके से कर रही हूँ, यहाँ पे मैं भी बस स्वास्तिक बनाऊँगी और इसके ऊपर फिर देखो मेरे को क्या रखना होता है, मैं आम के पत्ते लेके आती हूँ तो आम के छोटे छोटे आम के पत्ते रख देती हूँ और उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखते हैं। कटोरी पर हमें तिल रखना होता है, थोड़ा सा तिल रख देंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर कलश इस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी कोई भी सीजनल जो फ्रूट चल रहा होता है चाहे कोई भी हो तो आप उसका दान भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है तो जो आप मतलब भगवान को भोग लगाएंगे, जैसे सुबह आपने भोग लगा दिया तो सुबह शाम को आप बच्चों में भी बांट सकते हैं या कोई गरीब मिल गया तो उसे बांट दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये आम के पत्ते हैं। हम ये कलश जब स्थापना करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें आम के पत्ते, अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तब आप क्या करेंगे, तो आप अशोक के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ हुआ करे आप उसी से मतलब पूजा पाठ में आप वो चीज़ यूज़ कर लिया करो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है कि हमें वही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी चौकी यहाँ पे लग चुकी है। ये दीप वगैरह मैंने प्रज्वलित भी कर दिया है यहाँ पर इस तरीके से।
ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, ये हमारे खाटू श्याम बाबा 11 पे बाबा की भी पूजा मैं करती ही करती हूँ। और यहाँ पर हमारे कानू किशोरी माधव ये सब तैयार हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कथा। तो चलिए पढ़ते हैं कथा। तो कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि अब आप वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। तो भगवान ने कहा कि यह मोहिनी एकादशी कहलाती है और इसके व्रत अनुष्ठान से मानव सांसारिक दुखों से छुटकार सीधा कहाँ जाता है, स्वर्ग को चला जाता है। इसकी कथा यह है कि एक समय चंद्र नाम का राजा पुरावती नगरी में था। उसी नगरी ने धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसमें सबसे छोटा बेटा दुराचारी व पापी होने के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरे कामों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। राजा से जो भी मतलब जो धन लाता था वो क्या कर, जब उसने क्या करा, चोरी आदि बुरे कामों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया। तो राजा ने उसे शारीरिक दंड दिया और दंड देकर घनघोर जंगल में से छोड़ दिया। वह वहां भूख प्यास से व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि जब भी हम पे कोई विपत्ति आती, कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो तो वह भगवान को अवश्य ही याद करता है। तो इसी प्रकार उसने भी याद किया। तो उनने कहा कि वह भूख और प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा था, तो उसे प्रार्थना करने लगा, बोला मेरा उद्धार करो, अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। तब भगवान की कृपा से उसे कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां जाकर ऋषि को प्रणाम किया। महात्मा ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार कर कंदमूल खाने के लिए, खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिनसे इन दुखों से मुझे मुक्ति मिल सके। तो महामुनि ने कहा कि वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार से दुख संताप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग मिलता है। वैशाख शुक्ला एकादशी आने पर उसे विधि पूर्वक व्रत किया, जिससे वह संसार के धन और यश को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा छोटी सी। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार फिर से दर्शन करा रही हूँ कान्हा किशोरी माधव का। तो ये आज का श्रृंगार हमारी श्री जी का, लाडली जी का ये था। और यहाँ पे हमारे कान्हा इस तरीके से तैयार किए थे। आप लोग ऐसे मतलब बिल्कुल हल्का थोड़ा थोड़ा मेकअप या थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें करो आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। तो गर्मी में मैं बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत भारी भरकम या सिल्की वाले वस्त्र आप लोग धारण मत कराइए, क्योंकि जैसे आपको गर्मी लगती है ऐसे उनको। इसलिए मैं कन्नू की भी कॉटन की वाली ड्रेस लेके आई थी। सारे ही बच्चे जितने थे उन्होंने सब ने कॉटन की ही ड्रेस पहनी थी। और हमारी श्री जी की बात ही क्या करें, श्री जी इतनी सुंदर लग रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मतलब अपने आप कैसे श्रृंगार कर लेती हैं, वो इतना सुंदर हो जाती हैं। और मतलब उनसे तो मेरी निगाहें कभी हटती ही नहीं है। ठीक है, तो श्रृंगार दर्शन भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो अब बात करेंगे हम व्रत के पारण का और कुछ उपाय की। तो चलो अब हम बताती हूँ आप लोगों को कुछ उपाय और पारण की टाइमिंग। चलिए बताती हूँ कि पारण कब करेंगे। तो पारण आप करेंगे 20 मई को मोहिनी एकादशी का, और टाइमिंग है सुबह 5:28 से लेकर 8:12 तक। हाँ जी, बहुत जल्दी टाइमिंग है, तो थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए। जो भी आपको खिचड़ी बनाते हो, ताहरी बनाते हो, कड़ी चावल बनाते हो, जो भी बनाते हो, क्योंकि सबसे पहले चावल ही बनाने होते हैं और हमें उससे ही प्रभु का भोग लगाना होता है। तो थोड़ा सा टाइमिंग इस बार जल्दी है, तो आप लोग एक बार नोट कर लेना। ठीक है, और बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगी कि पारण का टाइमिंग क्या है। चलिए, तो ये तो हो गया पारण का टाइमिंग, मैंने बता दिया। अब बात करती हूँ कुछ उपाय की। ठीक है, तो चलिए अपने जीवन को थोड़ा सा तरक्की लाने के लिए, सफलता लाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए कुछ उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर। तो उपाय इस प्रकार है कि जीवन में तरक्की पाने के लिए आप क्या करेंगे, मोहिनी एकादशी पर आप सरल सा उपाय कर तरक्की पा सकते हैं। कैसे? आप इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, इसके बाद साफ़ सुथरे पीले कपड़े धारण करें और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करें। तो आप जीवन में तरक्की आपके आएगी। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी लड़ाई
लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता है तो आप ये उपाय आजमा सकते हैं। आप मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के दौरान श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप करें। इससे दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। बिजनेस के लिए, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप बिजनेस आपका नहीं चल रहा है तो आप ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। अगर आप क्या करना है आपको, चलिए मैं सीधे उपाय बता देती हूँ। मोहिनी एकादशी पर किसी भी जो भी आपके पास में आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए, है ना, उनको बुलाकर खाना खिलाएं और कपड़ों का दान करें। साथ ही क्षमता के अनुसार आप कुछ दक्षिणा भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण देवता घर पर नहीं आ सकते हैं तो आप उनका जो भोजन है किसी मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं, पर वो स्वयं ग्रहण करें तो ज़्यादा उत्तम फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं आपको मोहिनी एकादशी पे करने हैं। और उपाय तो देखिए उपाय होते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले कि आप जो है प्रभु पर या भगवान पर या किसी भी चीज़ पर आप कितना ट्रस्ट करते हैं, आप कितना विश्वास से वो कार्य को करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मायने करती हैं। तो अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपकी इच्छाएं जो भी हैं वो अवश्य पूर्ण करेंगे, और भगवान से आप कुछ मांगे ना मांगे उनको सब पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको व्रत का टाइमिंग, मोहिनी एकादशी के उपाय बता दिए हैं। तो सारा कुछ इस एक वीडियो के अंदर मैंने आज डाल दिया है। आप लोग वीडियो पूरी वॉच करना, ठीक है, लास्ट तक वॉच किया करो, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको ये वाली अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी से इसी तरीके इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और बस आप लोगों को एक काम और करना है कि बताना है कि हमारे श्री जी और हमारे श्री श्यामा का श्रृंगार कैसा हुआ था, वो जो मैंने आज किया है, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसा श्रृंगार हुआ था। और इस वीडियो को करूँगी यही एंड। बाय बाय।